तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाबा श्याम कौन है। बर्बरीक, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि जो भी हारेगा तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। और मैं आपको अपना परिचय क्यों दूं, आप हो कौन? कह रहे मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। कह रहे आपकी उम्र तो छोटी सी है, कृष्ण जी बोले 14 साल की उम्र है आपकी, कि आप अपना परिचय नहीं दोगे तो जब तक मैं रथ के आगे से नहीं हटूंगा। आप मुझे कोई एक ऐसा परीक्षा दे दो कि जिससे मैं मान लूं कि आप उस युद्ध के काबिल हो। तो कृष्ण जी ने कहा सामने वो जो पीपल का पेड़ है, इसके पत्तों में एक बाण से सभी में छिद्र कर दीजिए। कृष्ण जी ने तथास्तु कहा। उन्होंने शीश काट के कृष्ण जी के हाथों में रख दिया। कृष्ण जी ने उस शीश को अमृत पान कराया, हो गया। इसीलिए उन्हें बाबा श्याम कहा जाता है। नमस्कार, हमारे साथ हैं आज गाजियाबाद के काफी प्रसिद्ध और फेमस परिवार से मयंक गर्ग जी, जो काफी सालों से खाटू श्याम जी की पूजा में सेवा में लगे हुए हैं। तो हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसे भक्ति में जुड़े खाटू श्याम जी की। तो मयंक जी आप बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम मयंक गर्ग है और मैं लगभग 400 सालों से, हमारी पीढ़ी गाजियाबाद में है। जो घंटाघर पर रामलीला होती है, श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी, तो सुल्लामल जी मैं उनका 8वां पोता हूँ। आई एम 8th जनरेशन ऑफ श्री सुल्लामल जी। और मेरा वैसे बिजनेस है चौपला मंदिर पे, सांवरिया कार्ड, सांवरिया टॉयज, सांवरिया ट्रेवल्स, होलसेल एंड रिटेल दोनों काम है। अब आपने पूछा कि बाबा श्याम के बारे में, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाबा श्याम कौन है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें पांडव हार रहे थे। उसमें क्या है, जो भीम थे, तो भीम के पौत्र थे बर्बरीक, जिनको आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने माता रानी की ऐसी पूजा करी थी जिससे उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे, और वो 3 अमोघ बाण थे। उनको चौथा बाण चलाने की आवश्यकता नहीं होती थी। पहला बाण जिसको आपको प्रहार करना है, जिसको इसलिए उनको 3 बाण के धारी, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। माता रानी की जो उन्होंने तपस्या करी थी, उन्हीं से उन्हें वो 3 बाण प्राप्त हुए थे। ऐसा सुना है मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से कथाओं में, कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक, जो 14 वर्ष की आयु थी उस टाइम उनकी, और बाल उनके घुंघराले थे, उनका नाम बर्बरीक इसलिए रखा गया था। घुंघराले वालों के? जी, जन्म से उनके घुंघराले बाल थे, इसलिए उन्हें बर्बरीक कहा गया था। तो उन्होंने जब युद्ध की तरफ अपनी माँ से कहा कि माँ, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है दुनिया में पहली बार, तो मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा, अभी आपकी उम्र छोटी है, उसके लिए पहले आपको थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी और ऐसे अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने पड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो अस्त्र और शस्त्र मैं कैसे ग्रहण करूंगा। उन्होंने कहा आप माँ शेरा वाली माता की उपासना कीजिए, वो आपको ऐसे अस्त्र शस्त्र देंगी जिससे आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप युद्ध में जा सके। तो उपासना के बाद उन्हें वो 3 बाण मिलते हैं। मिलने के बाद वो अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं कि माँ, मैं युद्ध में जाना चाहता हूं। तो माँ उनसे एक वचन लेती है कि आप बर्बरीक, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि जो भी हारेगा तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी युद्ध में जाएंगे वो विजय ही होंगे। माता रानी ने ऐसा वरदान दिया था उन्हें। तो जब वो अपने निवास से युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे, कृष्ण जी जो ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते थे, उन्हें ऐसा पता चला, तो उन्होंने पंडित का रूप धारण करके बर्बरीक को बीच में रोक दिया, युद्ध क्षेत्र और निवास के बीच में, और उनके रथ के आगे आके खड़े हो गए कि भैया आप कौन हो, कहां जा रहे हो। तो बर्बरीक, जो सारी सिद्धियों से प्राप्त करी हुई थी जो माता से, उन्होंने कहा पंडित जी आप हट जाइए, आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन और मैं कहां जा रहा हूं, और मैं आपको अपना परिचय क्यों दूं, आप हो कौन। तो उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय नहीं दोगे तो जब तक मैं रथ के आगे से नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मैं पांडव कुल अवतार हूं, जो भीमसेन हैं उनका पौत्र हूं, घटोत्कच पुत्र हूं, मोरवी मेरी मैया है। उसके बाद उन्होंने कहा आप कहां जा रहे हो। कृष्ण जी ने जो पंडित जी का रूप धारण करे हुए थे, कह रहे मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। कह रहे आपकी उम्र तो छोटी सी है, कृष्ण जी बोले 14 साल की उम्र है आपकी, और इतने बड़े बड़े वीर वहां लड़ रहे हैं,
आप कैसे लड़ोगे? तो उन्होंने कहा आप मुझे छोटा मत समझो। तो पंडित जी ने कहा, जो कृष्ण जी का रूप धारण करे हुए थे, कि आप मुझे कोई एक ऐसा परीक्षा दे दो कि जिससे मैं मान लूं कि आप उस युद्ध के काबिल हो। तो वीर बर्बरीक जी ने कहा कि पंडित जी आप ही बताइए ऐसा क्या करूं मैं। तो कृष्ण जी ने कहा, सामने वो जो पीपल का पेड़ है, इसके पत्तों में एक बाण से सभी में छिद्र कर दीजिए। अच्छा। वीर बर्बरीक बोले बस इतना सा काम? कह रहे ये बहुत बड़ा काम है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, आप इसको इतना सा कह रहे हो? कह रहे मेरे लिए चुटकी भर का खेल है। उन्होंने पहला बाण चलाया। पहले बाण से जितने भी पीपल के वृक्ष पे पत्ते थे सब पे निशान लगाया, सब पे निशान लगाया उस तीर ने। दूसरा बाण चलाया। दूसरा था बाण सभी पीपल के पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण जी के पैर पे आकर रुक गया। क्यों रुका? कृष्ण जी ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। अच्छा। क्योंकि वो तो भगवान है, तो बाण उनका पैर नहीं भेद पाएगा। वो बाण आके वहां पर रुक गया। तब वीर बर्बरीक बोले कि प्रभु आप अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। तब कृष्ण जी ने अपना पैर हटाया और वो बाण उस पत्ते को भेद पाया। उसके बाद उनको विश्वास हो गया कृष्ण जी को, क्योंकि परीक्षा ले रहे थे वो वीर बर्बरीक की। तो वीर बर्बरीक ने कहा, प्रभु आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन हैं? क्योंकि मेरी परीक्षा लेना किसी सामान्य मानव के बस की बात नहीं है। तो कृष्ण जी अपने रूप में आए और उनसे कहा, मैं मान गया वीर बर्बरीक कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, पर इतने बड़े योद्धा हो तो मुझे कुछ दान में दो। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? तो कृष्ण जी बोले कि मुझे आपका शीश चाहिए। वीर बर्बरीक से बोले, क्योंकि वीर बर्बरीक अगर युद्ध में चले जाते तो जहां से भी लड़ते वो एक ही बार में युद्ध समाप्त हो जाता, पांडव हारते उसमें। तो कृष्ण जी ने कहा मुझे आपका शीश चाहिए। वीर बर्बरीक ने देर न लगाते हुए तलवार निकाली अपनी और शीश के पास यहां पर लगा दी। तो उनसे कहा कि प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरी कर दीजिएगा, शीश तो मैं आपको दान में दे रहा हूं। कृष्ण जी बोले आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा जो युद्ध चल रहा है वो पूरा युद्ध मुझे अपनी आंखों से देखना है। कृष्ण जी ने तथास्तु कहा। उन्होंने शीश काट के कृष्ण जी के हाथों में रख दिया। कृष्ण जी ने उस शीश को अमृत पान कराया, जिससे वो शीश अमर हो जाए। जैसे हनुमान जी अमर हैं कलयुग में, सारे युग से चलते आ रहे हैं हनुमान जी और कलयुग में अमर हैं, ऐसे ही वो शीश कलयुग का राजा है, वो भी अमर है जो धरती पर है। उस शीश को अमृत पान करा के एक चट्टान पे रख दिया, जिससे उस शीश ने सारा युद्ध देखा। और कहा कृष्ण जी ने कि अभी तक लोग तुम्हें बर्बरीक के नाम से जानते थे, आज से माँ यशोदा मुझे श्याम कह के बुलाती थी, तो आज से वो श्याम नाम तुम्हारा हो गया, इसीलिए उन्हें बाबा श्याम कहा जाता है। खाटू श्याम जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां पर वो शीश स्थापित है, जहां पर बाबा का भव्य मंदिर बना हुआ है, उस जगह का, उस गांव का नाम है खाटू, तो इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहा जाता है। हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि जो भी हारेगा मैं हमेशा उसकी साइड रहूंगा, तो इसलिए आज जयकारे लगते हैं, हारे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, खाटू नरेश की जय। और बताइए और क्या पूछना है? तो आपको विश्वास कैसे हुआ इनके ऊपर? विश्वास कहते हैं ना, किसी हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसे अपने भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त एक कंडीशन पे छोड़ देते हैं, साथ नहीं देते हैं। हर इंसान के आता है, मैं अपने नहीं कहता, सभी के इंसान के जीवन में एक वो मोड़ आता है, और वो मोड़ आता है संकट के समय, जब संकट आपके सिर पे भारी हो। तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मैं घर का बड़ा हूं, उस समय थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था मैं, क्योंकि घर का बड़ा एकदम जिम्मेदारी आई। जब सर पे पिताजी बैठे होते तो कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं होता है। अब एकदम से चले जाते हैं तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि आदमी करे तो करे क्या। तो ऐसे ही मैं अपनी दुकान पे बैठा था, पिताजी को गुजरे हुए 1 महीना हुआ था। एक एज ए कस्टमर एक भाई साहब आए और कहते आप खाटू श्याम जी जाते हो? मैं 2003 में गया था पहली बार, तो वहां से बाबा की एक छवि लाके अपनी दुकान की मंदिर में लगा दी थी। उन्होंने उस छवि को देखा और मेरे से पूछा कि आप खाटू श्याम जी जाते हो? मैंने कहा नहीं जी, ये तो हम एक बार गए थे, वहां से छवि ले आए थे। तो कह रहे आप कभी फागन में गए हो? मैंने कहा जी वो क्या होता है, हमें नहीं पता। कह रहे फरवरी और जब होली आती है उससे पहले फागन के माह आता है जिसमें वो होली आती है, उसमें बाबा का निशान उठता है।
वो निशान रिंगस से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे उड़ता है और सिर्फ फागन मेले में उड़ता है। बाकी आप उठा कभी भी सकते हैं, जो उसका मेन महत्व है वो फागन मेले में है, फागन माह में। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जाऊंगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा कि आप भी चलो मेरे साथ। उस टाइम हमारा फरवरी में पीक होता है कार्ड्स का, वेडिंग कार्ड्स का, तो हमें खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो उस समय हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, क्योंकि उस टाइम भक्ति में नहीं थे हम इतने। तो वो दिन आ जाता है जिस दिन वो खाटू श्याम जी। आप कौन से सन से, मतलब मैं जो तन मन धन तीनों से जुड़ा हूँ वो जुड़ा हूँ 2017 से। उससे पहले मैं 2-3 बार ऐसे घूमने के बहाने खाटू श्याम जी दर्शन करके आ गए थे, हम यार दोस्त जाते थे। तो उनका सुबह संडे का दिन था, मैं 10 बजे दुकान पहुंचा, और संडे के दिन और सैटरडे के दिन बिजनेसमैन जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका पीक होता है, सैटरडे और संडे वेट करते हैं वो सैटरडे संडे का। तो 2 बज गए, हमारी बोनी तक नहीं हो, बोनी मतलब फर्स्ट कस्टमर भी नहीं आया था, बोनी हम उन लोगों को उसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि भैया आधा दिन निकल गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2:30 बजे उनका मेरे पास फोन आ जाता है कि भैया मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ निशान उठाने, अगर आपको चलना हो तो आप वहां पर मुझे मिल जाना। अब क्या हुआ, 2:30 बजे मेरा दिमाग एकदम फ्रीज हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। बस फ्रीज होने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं जा रहा हूं खाटू श्याम जी। मेरा छोटा भाई भी बैठता दुकान पे, वो मेरे से लड़ने लगा, संडे का दिन है, सैटरडे संडे पीक रहता है, तुम कहाँ जा रहे हो भैया। मैंने कहा अभी तक आधा दिन निकल गया, मैं जा रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हूं मैं। तो वहां पहुंचे हम रिंगस अंकल जी के साथ, ट्रेन से गए थे हम, करीब 25 लोग थे हम। पहली बार जीवन में मैंने वो निशान उठाया, जैसे अंकल जी ने मुझे गाइड करा वैसे ही मैं उनके साथ चलता गया। और उस दिन का दिन है निशान उठाने का, और आज का दिन है लगभग 17, 18, 19, 20, 6 और 3, 9 साल हो गए मुझे निशान उठाते हुए। हर बार नए प्रेमी जुड़ते हैं, हर बार। और जब से वो निशान उठाया है, जब से बाबा की कृपा है, ना तो कुछ मैंने सोचा ना पीछे मुड़ के देखा। बाबा की इतनी कृपा है, जो चाहता हूं वो हो जाता है। तभी तो हारे का सहारा, तभी हारे का सहारा है। और जो भी जाता है, जो पहली बार जाएगा, वो तो शर्तिया मैं कह सकता हूं कि बाबा उस अपनी शरण में लेगा ही लेगा, बशर्ते उसमें घमंड ना आए कि मैं बाबा का प्रिय हो चुका हूं, क्योंकि घमंड किसी को भी प्रिय नहीं होता। हमारे बाबा श्याम सिर्फ भाव भजन के भूखे हैं, बाकी किसी चीज के भूखे नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल खाटू श्याम जी जाने के लिए होड़ मची हुई है, जिसे देखो खाटू श्याम जी, जिसे देखो खाटू श्याम जी। नहीं, हमारे इंडिया में चलन भी तो है ना कि कोई एक इंसान किसी देवता को मान रहा है तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, इंसान सबसे बड़ा लालची है। अगर एक दर पे काम नहीं बनेगा ना तो दूसरे दर पे जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी है इंसान की। एक दर पकड़ो आप, चाहे वो किसी भी भगवान का पकड़ो। भरोसा करना ऐसा होता है जैसे कोई छोटा बच्चा 3 महीने का, एक पिता उसे जब ऊपर उछालता है ना गोदी में, वो गिरने नहीं देगा। बच्चे को विश्वास होता है कि मैं वापिस पिता की गोदी में ही जाऊंगा। तो वो विश्वास करना पड़ता है बाबा के भक्तों को, और वो विश्वास करना थोड़ा कठिन है, समय लगता है। बाबा पल पल परीक्षा लेता है, और बाबा भी परीक्षा उसकी लेता है जिसे वो अपना मानता है। तो इसीलिए वो हारे का सहारा है, बाबा श्याम हमारा है। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।